अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए देगी कौरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैं ये 1 कप ऑयल है, इसको शामिल करूँगी। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। ये 1 कप ऑयल है। इसके साथ ही मैं आपको जितनी देर ये गर्म होता है तेल, मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है और ये 250 ग्राम प्याज, 4 बड़े प्याज मैंने ब्राउन करके इनको रख लिया है। इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। ये 1 प्याली मेरे पास दही है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसको शुरू करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। साथ में मेरे साथ ये 10 बादाम हैं, 8-6 सब्ज़ इलायची हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून खसखस है, जिसको हम हल्का हल्का भूनकर इसकी पेस्ट बनाएंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल करती हूँ, ये मेरे पास अदरक की पेस्ट है 1 टीस्पून और लहसुन की पेस्ट है 1 टीस्पून। चूँकि ये मिट्टी की हांडी है इसलिए इसको ना ज़रा गर्म होने में टाइम लगता है। जितनी देर ये गर्म होती है ऑयल, इतनी देर में मैं इसकी पेस्ट बना के लाती हूँ और इसके अंदर मैंने 1/2 कप दही का शामिल कर दिया है, तो इसकी पेस्ट बनाती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हांडी भी गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये 1 किलो चिकन है मेरे पास, जिसको मैं शामिल करूँगी। हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने खुला ऑयल इसलिए डाला है कि कौरमे के अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो अच्छी लगती है। जब इसमें बाकी मसाले डालेंगे तो ये फिर ऑयल कम हो जाएगा, मुनासिब रह जाएगा और अच्छा लगेगा। इसको भूनने में तकरीबन हमारे 10 मिनट लग जाएंगे। इसके अंदर मैंने ये 1 दालचीनी स्टिक डाली है और 1 मोटी इलायची डाल दी है और साथ में मैंने इसके अंदर ये 10 काली मिर्चें हैं, ये डाल दी हैं। जब तक हम इसको भूनते हैं, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इतनी देर तक हम बाकी मसाले तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और ये थोड़ा सा वाइट हो गया है, थोड़ा सा भून चुका है। अब इसने अपना पानी भी खुश्क कर लिया है। अब इस वक्त इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून नमक की, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर की, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर की और 1 टीस्पून धनिया पाउडर की इसके अंदर मिक्स करूँगी। हल्का सा मसाला का भून जाए। अब इसके अंदर मैं ये दही डाल दूंगी और डाल के उसको फ़ौरन ही हिला दूंगी ताकि उसके अंदर लम्स ना बने। अब इस कंडीशन में हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर
गला लेंगे। अब मैं इसको डाल देती हूँ, मीडियम आंच पे ये गलेगा। चिकन हमारा पक रहा था। अब मैंने इसको 10 मिनट के बाद, ये देखिए इसकी कंडीशन ये तकरीबन काफ़ी गल चुका है। इस वक्त इसके अंदर मैं ये जो मसाला मैंने ब्राउन प्याज़ों का मसाला जो बनाया था, उसको आधा कप दही डाल के मैंने इसकी पेस्ट बना ली थी, इसके अंदर ये शामिल करूँगी। इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह हमने हल्के हाथ से हिला देना है, लेकिन बोटियों को नहीं हिलाना, मसाले को हिलाना है। ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। साथ में मैंने ये 4 सब्ज़ मिर्चें छोटी साथ भी डाल दी हैं। ये अभी भूनने में 2 मिनट लगेगा, इसके ऊपर सारा ऑयल आ जाएगा। जब इसके अंदर ऑयल आ जाए तो तब उस वक्त ये मैंने जो बादामों की पेस्ट, खसखस, सब्ज़ इलायची और सेव ज़ीरे की पेस्ट बनाई थी, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि ये भी इसके साथ 5-7 मिनट पक जाएंगी। ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा कौरमा बनेगा। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। कौरमे की असल खूबी यही होती है कि उसमें मसाला दानेदार होता है। अब ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन हमें चूँकि ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए, तो ये इसमें पकते हुए पानी काफ़ी खुश्क हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ हाफ कप पानी का शामिल करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लूँगी। फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना अच्छा देगी कौरमा तैयार हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, बहुत अच्छा बना है। अब इसके ऊपर मैं ये लंबा लंबा अदरक काट के शामिल कर दूंगी, इसके ऊपर डाल देती हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत देगी कौरमा चिकन का तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर बनाएं, मेहमानों को दें, इसी रेसिपी के हिसाब से बनाएं। इंशाल्लाह सब खाने वाले आपसे पूछेंगे कि इसकी रेसिपी क्या है। ये बहुत अच्छा बना है, आप इसी तरीके से ज़रूर बनाएं। इसको मेहमानों को दें, किसी के घर में दें, दावत में पकाएं, जहाँ मर्जी पकाएं इसको। ये बहुत अच्छा बनेगा, आप इसको पकाएं। अब मैं इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर देती हूँ। आप इसका ज़रूर बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।